बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो हमारी जो मॉर्निंग वैसे तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तकरीबन हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है 4 बजे से। तो लेकिन ये होता है कि सुबह को टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो मैंने कहा चले, बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे तो मैंने कहा अपनी मॉर्निंग का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो नाश्ता करके फ्री हो गए थे, बस ये था पीछे का जो काम रह गया था किचन की सफाई और जो बाकी काम थे वो। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग नहीं किया था, बस कुकिंग का ही कर रही थी वीडियो अपलोड। में गए चलें आज अपना एक छोटा सा डेली व्लॉग ही शेयर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह वैसे कोशिश करूँगी कि अपना जो स्टार्ट से ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि सुबह सुबह उठना और व्लॉग बनाना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। सुबह के टाइम जो टाइम होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता टाइम का। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपसे वो भी शेयर करूँ। तो जी सुबह आज बस वैसे तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ के साथ जो बर्तन हैं वो भी धो लूँ, लेकिन फिर भी आपको बताया बस रह जाते हैं। तो बस थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा चल इनको धो लेती हूँ और साथ किचन की सफाई कर लेते हैं। किचन में ज़्यादा तो नहीं कि आप कोई एक दिन स्पेशल निकाले सफाई, क्योंकि मैं बस डेली की डेली हर काम करती हूँ। मैं कल पे नहीं छोड़ती, मतलब बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है कि वो आज का काम कल पे छोड़ देती, मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। और साथ साथ कोशिश क्या करें आप, जो ये बर्तन धोने वाली जगह है, ये ठुटे वगैरह साथ साथ अच्छे से वॉश किया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखा है कि इनमें बहुत ज़्यादा मेल जम जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा पुरानी फ़ील होती है। मुझे तकरीबन मेरी इनको भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन देखें बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि ये पुरानी, क्योंकि मैं इन्हें अच्छे से वॉश कर देती हूँ। आप भी इस तरह के जो ये पड़ी होती है ना ब्रश वगैरह, इनको ना फेंका करें, ये बहुत अच्छे काम आते हैं इनको साफ़ करने में, क्योंकि इनमें साबुन वगैरह हम लेते हैं ना, लग जाती है। तो इनसे ना बहुत अच्छी साफ़ होती है। तो आप भी करके देखिए जगह, और माशाल्लाह से ऐसे लगेंगी जैसे बिल्कुल आपने न्यू स्किन लगाई है अभी। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है, ये ख़वातीन जो घर की होती हैं, आप इनको फॉलो करके अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब ऐसे है कि कोई चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। तो वैसे भी माशाल्लाह से घर की लेडीज़ का तो दिमाग वैसे ही बहुत तेज़ होता है, तो हर चीज़ में होता है। तो थोड़ा सा और लगा लिया करें तो और अच्छे सारा कुछ हो जाएगा। और वैसे भी यही लगा लें, सारे दिन हमारी यही काम की रूटीन होती है, लेकिन आप अपने काम की एक रूटीन बना लें सुबह से शाम तक कि आज आपने ये करना है, तो माशाल्लाह से एक तो आपका सारा काम हो जाएगा और वक्त भी बच जाएगा। यह नहीं है कि आप डेली एक दिन में निपटाएं, एक दिन में भी ना निपटाएं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप एक जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, तो इंशाल्लाह सारा काम आपसे मैनेज हो जाएगा। तो बस सफाई रह गई थी। इस कमरे में तो कोई होता नहीं है, इससे ज़्यादा गंद भी नहीं होता। और देखिए ये लोशन में लाई थी जब मेमोरी से आई थी, तो माशाल्लाह सब बहुत कमाल है। आप भी जाएँ, अल्लाह पाक आपको बुलाए तो आप भी लाजमी लाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इतना अच्छा है ना कि आप 2-3 दफ़ा जब वो पानी में हाथ भी देते हैं ना, फिर भी ये रहता है। मतलब ये तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा नहीं मिला था, लेकिन उधर ये और बहुत कम प्राइस में था, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 रियाल में। हमारे इधर 800-900 या 1000 में ख्याल से इतना बनता है ना, तो बहुत अच्छा था। वैसे तो तब मैं लाई थी ना, तब तो मुझे किसी ने बताया था कि किसी ने मंगवाया था, तो मैंने अपने लिए उधर मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा था। उसके बाद मैं जब गिफ्ट के तौर पे लाई थी तो मैंने दिए, उनको भी बहुत पसंद आया था। तो ख़त्म हो गया था, तो इधर कोई गया था उम्र से ना, फिर मैंने उनसे भी मंगवाया था। और सर्दियों में तो बहुत, और आजकल जैसे मौसम है ना, हवाएं चलती है और स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, कुछ भी यूज़ कर लें। और हमें तो इतने महंगे महंगे लोशन लेते हैं, वो भी नहीं ना असर करते, तो आप ये मंगवा लें। मतलब माशाल्लाह से मेरे पे तो हर किसी की फैमिली में से कोई ना कोई जाता ही रहता है, तो आप एक दफ़ा ही मंगवाएं, यूज़ करेंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी मेरे फेस के ना थोड़ी सी आपको जैसे मेरा आपने ब्लॉग देखा होगा, तो पहले मैंने बताया था कि मुझे थोड़े से छाइयों का इशू बन गया था। अब आके तो मैंने एक डॉक्टर से चेकअप करवाया, उसने मुझे मेडिसिन दी थी। वैसे तो बिल्कुल ठीक हो गया, चले गया, लेकिन अभी मैं ले रही हूँ, ये तो पता चलेगा छोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना अच्छी नहीं लगती हैं। काफ़ी महंगी ट्रीटमेंट है, लेकिन अल्लाह करे चल जाए, क्योंकि वैसे पहले नहीं होते, मतलब जब बच्चे थे ना होने वाले, तब तो ऐसा कोई इशू नहीं बना था, और अब आके पता नहीं क्या, या कमज़ोरी लगा लें, वीकनेस लगा लें, कुछ भी लगा लें, अब आके मुझे ये इशू बना है। तो बस ये कह लो, बस ये करते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फेस, इतना वो अजीब सा फेस लगता है। तो वैसे तो डॉक्टर कह रहे थे नहीं ठीक हो जाएंगी, हो जाएंगी, तो बस ये ठीक तो हो गई हैं ऐसे, लेकिन ये है कि छोड़ने के बाद दोबारा ना आए। अच्छा आपके पास कोई हल है ना, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इनसे, या कोई ऐसा टोटका कुछ भी, तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी चली गई हैं कि ये वाकई नहीं जाती हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये नहीं जाती हैं, कि मैंने जिनको भी देखा ना उनके फेस से नहीं जाती हैं।
लेकिन फिर भी बहुत से होते हैं, कोई चीज़ आजमाए ना किसी ने किया हो तो वो हो ही जाता है। तो आप मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी चली गई जो भी चीज़ से ना। तो और इसके साथ साथ बस स्ट्रेचिंग कर ली थी, बाकी काम मैंने वैसे कर लिया था, सफाई वगैरह टोटली ना। उसका व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसे इंशाल्लाह के दिन बड़े हो रहे हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। बस हल्की फुल्की थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं डेली डेली करती हूँ, इतना ज़्यादा गंद नहीं होता। बस कोशिश होती, किसी दिन मिस भी हो जाता, नहीं टाइम होता। वैसे मेरी कोशिश तो यही होती है कि ना मैं डेली कर लूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये रखी हुई थी ना मेरे, ये तकरीबन ना ये मेरी शादी की है, मानेंगे माशाल्लाह से मेरी शादी को 12 साल हो गए तब की हैं। और बस इन पे ध्यान नहीं जाता, वैसे तो साफ़ कर लेते थे लेकिन मैंने कहा इनको अच्छे से धो लेती हूँ। ये मुझे मैंने खुद नहीं ली थी शादी पे, ये मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें थी, एक दो तो ख़राब भी हो गई थी। और ये तो तेल का था ना, ये भी ख़राब हो गया था, ये मैंने मतलब और लिया था इधर से, फेस वॉश का था। और लेकिन जो इसके साथ का था ना, उसमें फ्लावर जैसे इसमें नज़र आ रहे हैं ऐसे था, बहुत प्यारा मुझे ये सेट लगा था। और माशाल्लाह से ऐसे ये मैंने रखा हुआ है, इसमें चीज़ें भी बहुत प्यारी लगती हैं। तो बस कोई कोई चीज़ें होती हैं माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी भी होती हैं, बहुत पसंद भी आती हैं। और बस संभालने के ऊपर आप माशाल्लाह से कुछ भी संभालें, बहुत अच्छा वो चलता है। तो बस अपनी चीज़ को केयर किया करें, रखा करें, कुछ भी हो जितना आप संभालेंगी ना माशाल्लाह से उतना ही अच्छा रहेगा। तो बस आज का ये छोटा सा व्लॉग था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। बस क्योंकि आपको पता है मेरा बस जो मुझे जो आसान लगता है, जो मेरा शौक़ है ना, वो मेरा ये व्लॉगिंग का ही है। कुकिंग का तो बस टाइम भी नहीं होता, ये लगा लें, या फिर बस वैसे कर रही थी, लेकिन कुकिंग का इतना ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह दिन स्टार्ट होंगे तो दोनों ही अपनी रूटीन और कुकिंग दोनों शेयर किया करूँगी। वैसे आपको मेरा कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है, कुकिंग का या डेली व्लॉग? तो फिर इंशाल्लाह और अच्छा क्लियर पता चल जाएगा ना, फिर मैं वही बनाया करूँगी, क्योंकि पता चल जाता है कि मेरे मतलब फैमिली को क्या पसंद है। क्योंकि यूट्यूब पे जो देख रहे हो तो फैमिली होती है ना एक रूटीन की, तो फिर एक चीज़ को क्या पसंद कर रहे हैं, मतलब कुकिंग को पसंद कर रहे हैं, व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, फिर इंसान को क्लियर हो जाता है। अभी मुझे इस चीज़ का क्लियर नहीं कि मेरे पसंद क्या कर रहे हैं। तो जिस दिन मुझे क्लियर हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह वो फिर एक चीज़ ही मैं रूटीन से किया करूँगी। तो आप मुझे इस चीज़ का क्लियर बता दें कि आपको पसंद क्या है। और वैसे मैंने ये सुबह बनाया था और बस शाम में अपलोड करने लगी थी, और इस टाइम हो गई है अज़ान मगरिब की, और इंशाल्लाह पढ़ते हैं नमाज़। और एक छोटा सा पैगाम, नमाज लाजमी भी पढ़ा करें, अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। नमाज ना छोड़ा करें, 5 वक्त के पढ़ा करें, कोशिश किया करें। काम तो खैर ज़िंदगी के होते रहते हैं, लेकिन नमाज ना छोड़ा करें, फ़र्ज़ नमाज लाजमी पढ़ा करें। तो इंशाल्लाह सारी मुश्किलात हल होंगी इंशाल्लाह। और दुआ क्या करें अपने लिए भी और सबके लिए भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।